वेलकम टू परफेक्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रिजल्ट का प्रतिशत निकालना। दोस्तों, आप मैट्रिक या इंटर का एग्ज़ाम दिए होंगे और उसमें जो अंक प्राप्त हुआ होगा उसी को हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है वो 500 का होता है और उसमें से आप प्राप्त किए 375 नंबर, तो वह कितना प्रतिशत है वही इस वीडियो हम लोग निकालना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कुल पूर्णांक 500। इसका मतलब यह है जैसे बिहार बोर्ड का मैट्रिक का एग्ज़ाम होता है तो वो 500 का होता है, तो जितना मार्क्स का जो पूछा जाता है वही कुल पूर्णांक कहलाता है। जैसे मैट्रिक का एग्ज़ाम में 500 का पूछा जाता है तो कुल पूर्णांक कितना हुआ 500, और उसे इंग्लिश में टोटल मार्क्स कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्राप्तांक 490। इसका मतलब यह है जो 500 का एग्ज़ाम दिया है और प्राप्त हुआ है कितना 490, तो वही प्राप्तांक होता है, ठीक है। जैसे 500 का एग्ज़ाम दिए है और हमें मिला है कितना 490, वही प्राप्तांक कहलाएगा, ठीक है। और प्राप्तांक को इंग्लिश में ऑब्टेन्ड मार्क्स कहते हैं, ठीक है। तो आप इतना समझ गए। तो चलिए अब हम प्रतिशत निकालते हैं। तो मान लीजिए आप 500 का एग्ज़ाम दिए हैं जिसमें से आपको कितना अंक प्राप्त हुआ है 490, तो इसे हम प्रतिशत में निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट बराबर, दोस्तों जितना हमें नंबर का एग्ज़ाम होता है उसको हम क्या करते हैं नीचा लिखते हैं। तो 500 एग्ज़ाम हुआ है तो हम नीचा लिखेंगे। समझ लीजिए ये जो पेड़ होता है उसका जड़ जो होता है वो सबसे नीचा होता है, तो ये जड़ है 500 जो है उसको हम नीचा लिखेंगे, जड़ को हम लोग नीचा लिखेंगे, ठीक है। और हमें जितना नंबर आया है यानी प्राप्त हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ऊपर। तो 490 लिख लेते हैं, 490। और हमें निकालना है प्रतिशत, तो प्रतिशत को निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे, तो 100 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट दीजिए, तो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे काटिए 5 नौमा 45, 5 नवा 45 और यहाँ पे बचा 4 और हो जाएगा 40, तो 5 अठे 40, यानी 98% आंसर होगा, ठीक है। इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट चुका है, बचा 490, तो 490 में भाग दे दीजिए 5 से, तो 5 नवा 45, घट कर आ जाएगा कितना 4, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 0, 5 अठे 40, तो यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ आ जाएगा कितना 98%। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुल पूर्णांक है 500। जो 500 का एग्जाम हुआ है वही कुल पूर्णांक होता है और उसमें से प्राप्तांक कितना है तो 375, यानी 500 का एग्जाम हुआ है और हमारा अंक प्राप्त हुआ है 375, तो उसका हमें परसेंटेज निकालना है यानी प्रतिशत निकालना है। तो हम लिखेंगे रिजल्ट इक्वल टू जो ये जड़ है यानी 500 एग्जाम हुआ, सबसे पहले हम लिखेंगे 500 नीचे में, यानी जड़ को हम नीचे लिखेंगे, तो 500 को हम नीचे लिखेंगे, जो जड़ होता है उसे हम नीचे लिखते हैं, यानी 500 का एग्जाम हुआ है उसे हम नीचे लिखेंगे, और जो हमारा मार्क्स कितना आया है 500 में 375 उसे हम ऊपर लिखेंगे, और हमें प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कट रहा है 2 जीरो से, यहाँ पे 2 जीरो कट रहा है, इसको काट देंगे और बचा यहाँ पे 5, तो 5 सते 35, बचा 2 यानी 25, तो 25, यानी 75% हमारा आंसर हुआ, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे कुल पूर्णांक दिया गया है और प्राप्तांक दिया गया है, तो प्रतिशत को हम इस तरह से निकाल लिए हैं, लेकिन वहीं पे कुल पूर्णांक दिया गया होता और प्राप्तांक के जगह पे प्रतिशत को दिया गया होता तो हम प्राप्तांक यानी अंक कितना आया उसे कैसे निकालते। तो चलिए उसे हम बनाना यानी निकालना सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुल पूर्णांक दिया गया है 500, प्रतिशत 98%, हमें प्राप्तांक निकालना है। पिछले क्वेश्चन में प्राप्तांक दिया गया होता था तो हम प्रतिशत निकालते थे, यहाँ पे प्रतिशत दिया गया है तो हमें प्राप्तांक निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, और जब हम प्रतिशत को निकालते थे
तो जो जड़ था यानी 500 का जो एग्जाम था उसे हम नीचे लिखते थे, लेकिन जब हम प्राप्तांक यानी अंक को निकालेंगे तो हम 500 को क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और गुना का चिन्ह करेंगे 98 से, यानी 98% है तो प्रतिशत से गुना करेंगे, और ये प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टी में आ जाएगा 100। जब प्रतिशत को निकालना था तो हम लोग कुल पूर्णांक को नीचा लिखते थे यानी जड़ को नीचा लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हमें निकालना है प्राप्तांक को, तो हम लोग जड़ को यानी कुल पूर्णांक को ऊपर लिखेंगे। और प्रतिशत कितना है तो 98% से गुना करेंगे, और यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह है तो उसको हम यहाँ पे बटा में लिख देंगे, ठीक है। तो इसको हम काट लेते हैं, तो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो चला जाएगा। अब गुना हो जाएगा कितना से, 5 गुना 98, ठीक है। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 9 पचे 45 और 4 49। तो यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिजल्ट को प्रतिशत में बदल सकते हैं, या प्रतिशत दिया गया हो तो अंक में बदल सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।